बंजारे माता जी को चूड़ियाँ पहनाने लगे तो उन्होंने एक साथ एक हाथ में चूड़ियाँ पहनाई, दूसरे में, तीसरे में, जब को स्वप्न आया और दर्शन दिया माता ने, और उसने कहा भैया मेरा एक छोटा सा मंदिर बनाओ। वो बचे हुए पत्थर देखे तो वो हीरे मोती के रूप में निकले। मोहम्मद गजनबी ने यहाँ पर 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था। माता ने ऊपर से आके गोले बरसाए, उन्होंने उल्लू को श्राप दिया कि आज के बाद आप यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। तो वापस जाते जाते चिंदास के पास एक पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गया। जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं वो धागा भी यहाँ पर बांधते हैं अपनी मुराद पूरी होने के लिए, और चुनिए बांधते। So hello everyone and welcome back to my channel. So this time we are going to explore नवाही माता टेम्पल। सो ये मैं है नवाही माता मंदिर में। सो ये जो आप देख सकते हैं मंदिर मेरे पीछे नवाही माता मंदिर है। सो हम यहाँ पे जानेंगे, एक एक चीज़ जानेंगे जो भी इतिहास इस मंदिर का रहा है, किस तरह यहाँ पे माता प्रकट हुई, और जो भी कुछ इतिहास यहाँ पे घटा हुआ है वो सारी चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे। सो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, पहले आपको माता के दर्शन कराते हैं और उसके बाद पंडित जी से इस मंदिर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नवाही माता मंदिर मंडी के सरकाघाट से 5 किलोमीटर की दूरी पर सरकाघाट घुमारवी रोड के बिल्कुल साइड पे बना हुआ है। मंदिर के बाहर बहुत सारी दुकानें बनी हुई है जहां पे मंदिर के लिए प्रसाद और पूजा की सामग्री खरीदी जा सकती है। मुख्य द्वार के दोनों तरफ दो प्राचीन अमलक दिखाई देते हैं। मान्यताओं के अनुसार इनका निर्माण पांडवों द्वारा करवाया गया था। रोड के दोनों तरफ आप दो हिस्सों को देख सकते हो। ये देखिए, हाथ से इनके ऊपर नक्काशी की गई है और बहुत ही सुंदर ये कारीगरी है। इसके आगे मंदिर का मुख्य द्वार देखने को मिलता है जिसके दोनों तरफ मूर्तियां बनी हुई है। जिसके दाईं तरफ हनुमान जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी हुई है, ये देखिए, और द्वार के बाईं तरफ काल भैरव की एक मूर्ति देखने को मिलती है, ये देखिए। मंदिर के अंदर जाते ही सबसे पहले आपको हाथ पैर धोने के लिए पानी मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे नल लगे हुए हैं जहाँ से आप हाथ पैर धो सकते हो। और मंदिर के अंदर सबसे पहले आपको शेर की मूर्तियां देखने को मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है, देखिए। मंदिर के अंदर हमेशा ही भक्तों का तांता लगा रहता है। बहुत सारे भक्त यहाँ पे माता के दर्शनों के लिए रोज ही आते हैं और नवरात्रों के दिनों में तो यहाँ पे बहुत ज्यादा श्रद्धालु माता के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं। ये नवाही माता का गर्भगृह है। गर्भगृह के अंदर माता की बहुत ही सुंदर प्रतिमा देखी जा सकती है, ये देखिए। और जैसे ही आप गर्भगृह की परिक्रमा करते हो आपको यहाँ पे 10 महाविद्याओं की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। इन मूर्तियों के बाहर ग्लास की प्रोटेक्शन होने की वजह से इनके ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ रही है, जिस वजह से क्लियरली आपको दिख नहीं पा रही है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकूँ जहाँ पे लाइट की रिफ्लेक्शन ना हो और फेस क्लियरली आपको दिखा सकूँ। सो आई होप आप देख पा रहे हो। सारी ही प्रतिमाएं बहुत ही खूबसूरत बनी है। आप देख सकते हो जितनी भी प्रतिमाएं यहाँ पे हैं 10 महाविद्याओं की, सारी की सारी बहुत ही खूबसूरत हैं। गर्भगृह की परिक्रमा करने के बाद बाईं तरफ शिव मंदिर देखने को मिलता है, ये देखिए, जिसके बाहर दोनों तरफ 2 द्वारपाल खड़े हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है। और हम मंदिर का ऊपर का हिस्सा भी आपको दिखाते हैं। मंदिर का ऊपरी हिस्सा मंदिर के अंदर से या बाहर सड़क से नहीं देखा जा सकता। मंदिर के अंदर शिव पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी और शेर की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमाएं देखने को मिलती है। शिव मंदिर के बाद यहाँ पे एक लक्ष्मी नारायण मंदिर भी बना हुआ है, ये देखिए, जिसमें माता लक्ष्मी और नारायण की मूर्तियां स्थापित हैं। इसके बाद शिव पार्वती और नंदी की कुछ प्राचीन प्रतिमाएं यहाँ पे हैं जो कि राधा कृष्ण मंदिर के बाहर रखी गई हैं। राधा कृष्ण मंदिर के अंदर राधा और श्री कृष्ण की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमाएं और साथ में बंसी वाले मुरली मनोहर, जिसके बाहर भी कुछ चित्रकारी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद मां संतोषी का भी मंदिर यहाँ पे मिलता है, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत। और जो सबसे बाद में यहाँ पे मंदिर बना है माता नैना देवी का, ये देखिए। इन सब मंदिरों का ऊपरी हिस्सा ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत। इसके बाद एक साधु बाबा की बहुत ही प्राचीन कुटिया यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसके बाहर एक अखंड धूना जला हुआ है, ये देखिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ प्राचीन महात्माओं की समाधियां देखने को मिलती है, ये देखिए। इन समाधियों के ऊपर कुछ प्राचीन शिवलिंगों की स्थापना की गई है और यहाँ पे ये मान्यता है कि इनकी पूजा अर्चना करने से काल सर्प दोष का निवारण किया जाता है। जैसे ही आप इस स्थान पे कुछ समय व्यतीत करते हो
आपको मन की शांति की अनुभूति होती है। आपका मन बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाता है। बहुत ही सुंदर और मनमोहक ये दृश्य है। इसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन बट वृक्ष देखने को मिलता है। ये देखिए। सो अब हम पंडित जी की तरफ चलेंगे और उनसे मंदिर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सो पंडित रमेश चंद्र जी और खेमचंद जी हमारे साथ हैं। सो हम इनसे जानना चाहेंगे मंदिर के बारे में, क्या इसका इतिहास रहा है, कैसे यहाँ पे माता प्रकट हुई और किस तरह से मंदिर का निर्माण हुआ, वो सारी बात इनसे जानेंगे। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सो पंडित जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो माता की यहाँ पे उत्पत्ति हुई है, जो सर्वप्रथम यहाँ पे दर्शन दिए थे, वो क्या कथा है और किस तरह से वहाँ पे क्या कुछ हुआ था, वो सब बताइए। जी जय माता भाई, यहाँ पर सबसे पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था। यहाँ पर शेर, चीते इत्यादि जानवर भी रहते थे और यहाँ पर उल्लू बहुत रहते थे। यहाँ से एक बंजारा जा रहे थे और यहाँ जो हमारा बट वृक्ष है उसमें माता जी बैठी हुई थी और बंजारे को आवाज़ लगाई कि हे बंजारे, मुझे चूड़ियाँ पहना दे। बंजारा इधर उधर देखे, उसको नज़र ना आए। जब एक आवाज़ डाली, दूसरी डाली, तीसरी आवाज़ के उपरांत उसे बट वृक्ष के नीचे जो है माता के दर्शन हुए कन्या के रूप में। और माता ने कहा कि बंजारे मुझे चूड़ियाँ पहना दे, और बंजारा जो है चूड़ियाँ पहनाने लगा माता को। और जैसे माता ने एक बाजू निकाला तो बंजारे ने उसमें चूड़ियाँ पहना दी, फिर उसने दूसरे बाजू में चूड़ियाँ पहना दी, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी। फिर बंजारे को ध्यान आया कि कन्या तो एक ही है, तो बंजारे को आश्चर्य हुआ क्योंकि बंजारे ने माता की तरफ तो देखा नहीं था। उसको बेहोशी हो गई। माता ने जो है उसको दक्षिणा के रूप में कुछ पत्थर उठा करके दिए और उसने कुछ पत्थर वहाँ पर फेंक दिए। और उसके उपरांत जो है वो अपने घर चला गया। जब उसने घर में जा कर के जो बचे हुए पत्थर देखे तो वो हीरे मोती के रूप में निकले और फिर वो बहुत पछताया कि ये तो कोई देवी स्वरूप थी। उसके बाद ऐसा हुआ जो उसको स्वप्न आया और दर्शन दिया माता ने, और उसने कहा भैया मेरा एक छोटा सा मंदिर बनाओ। फिर उसके बाद उन्होंने मंदिर बनाया, फिर ये प्रकट हुई थी यहाँ। सो मतलब उस टाइम से लेके आज तक जो है माता के यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। सो जो यहाँ पे अभी मंदिर देखने को मिल रहा है, ये प्राचीन मंदिर है, इसमें कुछ बदलाव हुए हैं? प्राचीन है, बाहर से हुई मॉडिफिकेशन इसकी। सो मतलब जो बाहर से हम मंदिर को देख रहे हैं वो नया बना है, बाकी जो अंदर से जो मंदिर है वो वैसे ही है जी। सो जो यहाँ पे माता की मूर्ति है, ये मूर्ति यहाँ पे किस तरह से प्रकट हुई? क्या ज़मीन से खुदाई में निकली थी या उसी वक्त प्रकट हुई थी जब माता ने दर्शन दिए? उसी वक्त प्रकट हुई थी, खुदाई से कोई नहीं निकली है मूर्ति, सिर्फ शिवलिंग निकली है। सो मतलब जिस वक्त माता ने उनको दर्शन दिए थे उस वक्त मूर्ति स्वरूप में माता यहाँ पे विराजमान हुई थी जी। और दूसरा एक चीज़ की, जैसे और मंदिर में देखा जाता है कि माता की पिंडियाँ होती है, सो यहाँ पे माता की कोई भी पिंडी नहीं है। यहाँ पर माता की कोई भी पिंडी नहीं थी। हाँ, तो सिर्फ यहाँ पे माता की मूर्ति है, मतलब साकार रूप में माता यहाँ पे उपस्थित है जी। सो पंडित जी, जो नवाही माता के नाम पे इस जगह का नाम नवाही पड़ा, लेकिन पहले इसका नाम संग्रोह हुआ करता था। सो उसके बारे में जानना चाहते कि क्यों संग्रोह इसका नाम हुआ करता था? जी सर, ये इसका नाम पहले संग्रोह हुआ करता था क्योंकि यहाँ पर जितने भी महात्मा आते थे वो शास्त्र अर्थ करते थे, शास्त्रों का अर्थ करते थे, हमारे धार्मिक ग्रंथों का संग्रह करते थे, इसलिए इसे पहले संग्रोह कहते थे जी। सो पंडित जी, इसको पांडवों के साथ भी जोड़ा जाता है कि पांडव यहाँ पे आए थे। सो हम जानना चाहेंगे जब पांडव यहाँ पे आए थे तो उन्होंने क्या किया था, कैसे माता के दर्शन हुए, क्या कुछ और हुआ था? जी सर, यहाँ पर पांडव भी आए थे क्योंकि पांडवों ने यहाँ पर ये जो शिव मंदिर है हमारा, इस तालाब को बनाया था और वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी, जो शिवलिंग आज भी मौजूद है। और यहाँ पर अब तो एक मंदिर भी बनाया गया है और भी बहुत ज़्यादा काम हमारे पांडवों ने यहाँ पर किए हैं। जैसे कि बड़े बड़े मंदिर बनाए थे और उनके देखने के लिए उनके बनाए हुए अमलिक आज भी गेट के बाहर रखे हुए हैं। तो ऐसे बहुत से काम पांडवों ने यहाँ पर किए और उनकी निशानी आज भी मौजूद है। सो जो पंडित जी यहाँ पे तालाब में जो शिव मंदिर बना हुआ है उसके अंदर जो शिवलिंग है, इसका मतलब है वो पांडवों के द्वारा यहाँ पे स्थापित की गई थी? हाँ जी,
जो तालाब में शिवलिंग निकला हुआ था वो पन्नों के द्वारा ही स्थापित किया गया था। यहाँ पर एकादश रुद्र यानी कि पन्नों ने स्थापित किए थे, जो आज भी उनकी मूर्तियाँ जो है हमारे पास यहाँ रखी हुई है। जी, सो यहाँ पे कहा जाता है कि खुदाई में भी बहुत सारे यहाँ पे अवशेष मिले थे, मूर्तियाँ मिली थी। सो वो क्या आज भी यहाँ पे उपस्थित हैं? जी सर, यहाँ पर आज भी पुरानी मूर्तियाँ जो मिली हुई है वो हमारे पास आज भी मौजूद हैं। सो पंडित जी, यहाँ पे एक और कथा आती है कि जैसे औरंगजेब ने यहाँ पे मंदिर के ऊपर आक्रमण किया था, सो उस वक्त क्या यहाँ पे घटा था वो सब हम जानना चाहेंगे। जी, औरंगजेब जी ने यहाँ पर आक्रमण किया था और हमारे 9 मंदिर यहाँ पर हुआ करते थे। 8 मंदिर तो उसने गिरा दिए थे, परंतु जब हमारे माता जी के मंदिर के ऊपर उसने आक्रमण किया, भ्रमरी के रूप में माता अपनी सेना को लेकर के आई और भ्रमरी ने उनको यहाँ से भगा दिया। बहुत सारे भ्रमरी यहाँ पर उत्पन्न हुई थी। भ्रमरी यानी कि जैसे कि हम अपनी भाषा में रंगड़ बोलते हैं उन्हें, वैसे रंगड़ यहाँ पर उत्पन्न हुए। जैसे हमारे रंगड़ आक्रमण करते हैं, सचने लगते हैं, तो वैसे ही वो औरंगजेब की सेना के ऊपर आक्रमण करके उन्हें डसती हुए फिर वो यहाँ से भागे। और यहाँ बुंगा नाम का मंदिर है, एक हमीरपुर में पड़ता है, तो वहाँ पर जाकर के रुके वो। फिर भी माता ने छोड़ा नहीं, फिर भी उन्हें वहाँ से भगा दिया। सो पंडित जी, जैसे कि औरंगजेब ने यहाँ पे आक्रमण किया था, उससे पहले भी जैसे महमूद गजनवी थे, उन्होंने भी यहाँ पे आक्रमण किया था शायद मंदिर को लूटने के लिए। सो वो क्या कथा थी वो हम जानना चाहेंगे। जी सर, मोहम्मद गजनवी ने यहाँ पर 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था मंदिर को लूटने के लिए, परंतु वो लूट नहीं पाए क्योंकि माता ने ऊपर से आके गोले बरसाए, उसको फिर वापस जाना पड़ा, यहाँ से भागना पड़ा। और आज भी गोले मौजूद यहाँ पर हैं और उन्हें लोग देखते हैं और बड़े अचंभित होते हैं। सो पंडित जी, एक उल्लुओं से जुड़ी हुई कथा भी यहाँ पे सुनने को मिलती है कि पहले बहुत यहाँ पे उल्लू हुआ करते हैं, लेकिन आजकल कोई भी उल्लू यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। वो क्या कथा है हम जानना चाहेंगे। हाँ सर जी, वो भी बात ठीक है, क्योंकि यहाँ पर महात्मा लोग रहते थे, तो जो महात्मा यहाँ पर तप करते थे उन्हें उल्लू जो थे डराते थे, बड़ी डरावनी आवाज़ निकालते थे। और जब वो बहुत तंग आ गए तो उन्होंने उल्लू को श्राप दिया कि आज के बाद आप यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे, आप इस स्थान को छोड़ करके और जगह चले जाएंगे। तो उसके उपरांत जो है यहाँ पर उल्लू आज तक नहीं देखे गए। सो पंडित जी, एक और यहाँ पे कथा प्रचलित है जिसके अनुसार जो रिवालसर के देवता थे उन्होंने अपना एक सेवक यहाँ पे भेजा था मंदिर में। सो वो कथा हम जानना चाहते हैं, क्या वो कथा थी? वो कथा ऐसी थी कि रिवालसर के जो देव थे उन्होंने यहाँ पर एक अपना सेवक भेजा था जिसका नाम जख था, और उसने एक शर्त रखी हुई थी कि सुबह होने से पहले पहले आपको दोबारा वापस आना होगा। तो जैसे कि जख यहाँ पर आया माता के मंदिर में नवाही में और वापस जा रहे थे, तो वापस जाते जाते चिंदास के पास जहाँ मोहना का मंदिर भी है उसे थोड़ा उरे एक पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गया, क्योंकि सुबह हो चुकी थी और चिंदास के आगे वो नहीं जा पाए और वहाँ पर वो पत्थर की मूर्ति बन गई। सो क्या पंडित जी, आज भी वो पत्थर की मूर्ति वहाँ पे मौजूद है? जी हाँ जी, आज भी वो पत्थर की मूर्ति वहाँ पर मौजूद है, लोग देखते भी हैं और लोग वहाँ पर मत्था वगैरह भी टेकते हैं। सो पंडित जी, एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे। जैसे ये बट वृक्ष है, बहुत पुराना बट वृक्ष है, इसके ऊपर बहुत सारी चुनियाँ बंधी हुई है और बहुत सारे धागे बंधे हुए, तो इनका क्या राज है वो हम जानना चाहेंगे, क्यों इन्हें बांधा जाता है? हमारा ये जो बट वृक्ष है बहुत ही पुराना है, बहुत ही ज़्यादा पुराना है, और यहाँ पर चुनिया इस करके बांधते हैं क्योंकि जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं वो धागा भी यहाँ पर बांधते हैं अपनी मुराद पूरी होने के लिए, और चुनिया भी बांधते हैं। जी, सो पंडित जी, यहाँ पे बहुत सारे जो देखा जाता है शादी के चूड़े जो होते हैं और जो मालाएं होती है वो भी यहाँ पे बंधी हुई है, तो वो कौन बांधता है और क्यों इसको बांधा जाता है? ये जो यहाँ पर शादी की जो चूड़ियाँ बांधी जाती है और सलू भी बांधी जाते हैं, जयमाला भी बांधी जाती है, ये जैसे कि किसी भी बहन की शादी होती है वो यहाँ पर आकर के अपने चूड़े खोलती है और यहाँ पर बांध देते हैं कि हमारे सुहाग जो है अटल रहे, हमारा सुहाग जो है वो लंबी उम्र जिए और हमारी जोड़ी ऐसी बनी रहे, इस करके माता का आशीर्वाद
लेते हैं। जी। सो पंडित जी, जैसे कि नवरात्रे चले हुए हैं, तो नवरात्रों में यहाँ पे किस तरह का पूजा पाठ और क्या कुछ अलग किया जाता है? नवरात्रों में यहाँ पर बहुत पुरानी रीति रिवाज है हमारा। जब मैं छोटा सा था उस वक्त भी यहाँ पर नवरात्रों का अनुष्ठान हमारे गुरु जी ब्रिजलाल शास्त्री जी किया करते थे और पंडित शिवराम जी किया करते थे और उनके साथ और भी 3 पंडित होते थे। तो उस वक्त भी जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर महामृत्युंजय का और दुर्गा माता का जो पाठ किया जाता है उससे सभी मनोकामना परिपूर्ण होती है और सभी प्रकार के रोग दोष इत्यादि दूर होते हैं। जैसे पाठ करेंगे ऐसे चमत्कार हमने देखा कि लोग बिल्कुल ठीक हो गए, यहाँ से गए। जी। सो मतलब जो भी मुरादें माता से मांगी जाती है वो सारी मुरादें पूरी होती है। और जो यहाँ पे हर नवरात्रों में पाठ किया जाता है और यहाँ पे मेला भी लगता है। पंडित जी, हम जानना चाहेंगे कब यहाँ पे मेला लगता है? माता का मेला जो है सदियों पुराना है और आषाढ़ की संक्रांति को, आषाढ़ देसी महीना आषाढ़ की संक्रांति को बड़ा मेला होता है। और जैसे जून महीने की 14, 15 तारीख, 13, 14, 15, 16 तारीख अब तो मतलब काफ़ी लंबा होता है, 17, 18 तारीख तक चला रहता है। सो पंडित जी, जो भी यहाँ पे मूर्तियाँ निकली हुई थी खुदाई में और जो औरंगजेब के द्वारा फेंके गए गोले थे वो हम देखना चाहेंगे, तो हम आपके साथ चलेंगे और आप हमें दिखाएंगे कि कहाँ पे वो गोले और वो मूर्तियाँ हैं। जी सर, हम दिखाएंगे आपको, तो चलते हैं उधर। ये जो गोला दिखाई दे रहा है, ये गोला जब 1009 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने जब यहाँ पर आक्रमण किया था तो माता ने इन पत्थरों की बारिश ऊपर से की थी। आग के साथ एक गोले गिरे थे और आज भी हमारे पास एक गोला बचा हुआ है जिसे श्रद्धालु लोग बड़े गौर से देखते हैं। ये जो हमारे शिवलिंग है, शिवलिंग जैसे मैंने पहले भी बताया कि एकादश रुद्र यहाँ पर पांडवों ने एकादश रुद्रों का मंदिर बनाया था। तो ये वो प्राचीन सभी एकादश रुद्रों की शिवलिंग है। ये जो मूर्ति हम दिखा रहे हैं आपको, ये हमें यहाँ खुदाई में मिली थी और गुग्गा महाराज की मूर्त है और इसको हमने फिर उसके बाद जो है यहाँ पर रखा हुआ है। ये माता के चरण पादक हैं। जब माता प्रकट हुई थी तो माता के चरण यहाँ पर पहले लगे हुए थे और आज भी वही शिला जो है इस रूप में यहाँ पर विराजमान है। माता के चरणों की शिला जो है आज भी यहाँ पर विराजमान है। ये यहाँ पर हवन कुंड हमारा जो माता का जो हवन करते हैं यहाँ पर करते हैं, ये भी बहुत प्राचीन है। ढोल नगारों के साथ और वाद्य यंत्रों के साथ माता की आरती होती है। जैसे कि यहाँ पर हमारे ये ढोल नगारे पड़े हुए हैं। ये माता की चरण गंगा है। जब माता को स्नान करवाते हैं तो उसके चरणों का जल यहाँ पर आता है और लोग जो है अपने माथे से लगाते हैं और घर में भी ले जाते हैं। गर्भगृह के बाहर गणेश जी की एक बहुत ही प्राचीन मूर्ति स्थापित है, ये देखिए। और दूसरी तरफ माता काली की प्रतिमा बनी हुई है। बहुत ही खूबसूरत ये मूर्तियां बनी हुई है, ये देखिए। एक बार फिर से आपको माता के दर्शन करवाते हैं। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है माता की। ये वही मूर्ति है जो बंजारे के समय से यहाँ पे उपस्थित है, बहुत ही खूबसूरत। सो अब हम तालाब की तरफ चलेंगे जहाँ पे शिव मंदिर बना हुआ है। पहले इस तालाब में पानी हुआ करता था लेकिन अब ये सूख चुका है। यहाँ पे पांडवों ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी, वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए पहले मंदिर के अंदर चलते हैं। ये शिव मंदिर है, बिल्कुल तालाब के बीचों बीच इसकी स्थापना की गई है। यहाँ पे शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत। मंदिर के बाहर शेर और नंदी की प्रतिमाएं देखने को मिलती है और यहाँ पे एक अखंड धूना भी है, ये देखिए, ये निरंतर यहाँ पे जलता रहता है। जय शिव शंकर। ये जो नीचे शिवलिंग दिखाई दे रहा है अब खंडित हो चुका है, ये पांडवों के समय का था। माता शीतला, ये हमारी सीता माता के चरण है, बहुत प्राचीन। जब से मंदिर बना है तभी से ही शीतला माता के चरण हैं।
सो जो भी श्रद्धालु इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज तो मेरा यही है कि जो भी इस मंदिर में आता है उसकी हर मनोकामना माता रानी परिपूर्ण करती है और इसने आज तक की भी है। सबसे ज़्यादा मेरा अनुरोध ये है कि मंदिर में आए, अपनी मनोकामना रखें, परिपूर्ण होगी, ज़रूर होगी और माता के दर्शन पाएं। सो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत अच्छे से आपने मंदिर के इतिहास को बताया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। थैंक यू सर। माता का इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा है, परंतु जैसा भी सूक्ष्म सा हमें याद था वो हमने आपको बतलाया, तो धन्यवाद आपका, आपने भी हमें इतना समय दिया। नवरात्रों के दिनों में यहाँ पे भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन और उनका आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कितनी लंबी कतार यहाँ पे लगी हुई है। गर्भगृह के बाहर से ही माता रानी के दर्शन किए जाते हैं और माता रानी के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु गर्भगृह की परिक्रमा करते हैं। नवरात्रों के दिनों में यहाँ पे बहुत सारी कन्याएं उपस्थित होती हैं जिनका कन्या पूजन करने के लिए दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। वैसे तो हर नवरात्रे के दिन यहाँ पे कन्याएं उपस्थित होती हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी के दिन भारी संख्या में यहाँ पे कन्याएं आती हैं और लोग उनका कन्या पूजन करते हैं। और कन्या पूजन करने के बाद लोग उनको भोग लगा के, चुन्नी ढका के उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं। ये देखिए, मंदिर के अंदर बच्चों के झूलने के लिए झूला लगा हुआ है। मंदिर में अक्सर भजन कीर्तन होता रहता है, लेकिन नवरात्रों के दिनों में यहाँ पे खास तरह से जागरण किया जाता है, जिसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए। So this was all for today. So if you like my video, then please do subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon so that you can get the notifications of all the upcoming videos. Jai Mata Di.